अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दी एजुकेशनल वैल्यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने में एजुकेशन में क्या क्या इसकी ज़रूरियात हैं, इस हवाले से आज हम पढ़ेंगे। एवरी टीचर ऑफ मैथमेटिक्स नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड एंड कन्विंस्ड अबाउट द एजुकेशन वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। यानी उसे बताया जाए सबसे पहले इसकी वैल्यू। अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि मैथमेटिक्स की वैल्यू है क्या। इट्स एजुकेशनल साउंडनेस मस्ट बी मेड क्लियर टू हिम एट द वेरी आउटसेट, कि हर जगह पर इसका हर विजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। हिज ओन कन्विक्शन अबाउट दिस साउंडनेस इनेबल्स हिम टू कन्विंस द स्टूडेंट्स, यानी वो खुद भी इस तरह का हो कि वो स्टूडेंट्स को माइल करे मैथ्स पढ़ने के लिए। पेरेंट्स एंड द सोसाइटी लाइकवाइज, और इसी तरह पेरेंट्स और सोसाइटी को भी वो कन्विंस करने की सलाहियत रखे। एजुकेशनल वैल्यूज़। अच्छा बच्चों, यहाँ पे स्टार्टिंग पैराग्राफ में हमारे बता रहे हैं देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें, एजुकेशनल वैल्यूज़ इसकी क्या क्या हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपको पेपर में ये क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। देखिए ज़रा, वाई शुड, ये सेकंड लाइन से लास्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई शुड दिस सब्जेक्ट बी टॉट टू एवरीबॉडी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन एनी स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये भी आ सकता है। ये फर्स्ट पैराग्राफ फुल ऑफ क्वेश्चंस है। आपने इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो आपने इनका आंसर देना है मैथमेटिकल एजुकेशन में। ठीक है, ये नीचे से इसका आंसर स्टार्ट है। इन तमाम ऊपर वाले क्वेश्चंस का आंसर नीचे से स्टार्ट हो रहा है। A junior teacher of mathematics will be interested in finding out the answers to these questions, कि हर तरह के क्वेश्चन का वो आंसर तलाश करने में लगा रहता है। He must feel convinced about the utility of this subject, वो इस सब्जेक्ट के इस्तेमाल की तरफ बढ़ता रहता है, सोचता रहता है कि किस तरह से इस सब्जेक्ट के इस्तेमाल को मज़ीद बढ़ाया जाए। सो दैट ही मे बी एबल टू कन्विंस हिज स्टूडेंट्स लाइकवाइज, और इसी तरह वो अपने स्टूडेंट्स को भी इसी बात के लिए माइल करता है। द आइडिया ऑफ द यूटिलिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट विल डेवलप इन हिम कीप इंटरेस्ट इन इट, कि यही उसमें बेहद उसमें दिलचस्पी होती है अपने सब्जेक्ट के इस्तेमाल के ख्याल के सोचने के लिए। ही स्टूडेंट्स विल कॉपी हिज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट जो है अपने टीचर का वो कॉपी करते हैं बच्चे। ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू द लर्नर वाई द नीड्स रीड दिस मैसेज, वो अपने सीखने वालों से हमेशा से वजाहत करता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दैट इज़ विल प्रॉफिट बाय और इट्स नॉलेज, और ये सिर्फ नॉलेज की बेस पर ही इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड दैट इग्नोरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट से लापरवाही विल कीप हिम हैंडीकैप्ड, उनको बिल्कुल मफलूज बना देगी। समथिंग इन द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड विल सर्टेनली रिमेन अनरियलाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द स्टडी, कि किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी में अगर किसी चीज़ की कमी भी है, किसी भी मताले की कमी है ऑफ मैथमेटिक्स की, तो हम उसे बेहतर तरीके से वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, यानी वो रह नहीं सकेगा। The knowledge of its values and aims will stimulate and guide the teacher to adopt effective methods, कि इसकी वैल्यूज़ और इसके जो मकासद है वो टीचर को कायल करते हैं कि वो बेहतरीन मकसद इस्तेमाल करें। Devices and illustrative materials, these values etc will lay down as criterion to enable the society and authorities to judge the success or failure, कि वो अपनी सक्सेस और फेलियर को जज कर सके इसी के अकॉर्डिंगली माशरा भी और हायर अथॉरिटीज़ भी ऑफ एजुकेशनल एफर्ट्स एंड हिंड्रेंस टू दीज वैल्यूज़ एंड एम्स, इन इकदार और मकासद में कोई भी रुकावट विल मेक द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पर्पसफुल, इसको मज़ीद पर्पसफुल बना देती है, क्योंकि इसको मज़ीद टारगेट मिल जाते हैं, अपने चैलेंज मिल जाते हैं अपने आप को मज़ीद प्रूव करवाने के। अनलेस द गोल इज़ नॉन, जब मकासद हासिल हो जाते हैं, वट होप कैन वन हैव टू फाइंड द पाथ, तो वो किस रास्ते पे चले, यानी जब उसका गोल हासिल हो जाएगा तो वो अब किस रास्ते में चले। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट अ सीरियस कॉज ऑफ डेटोरेशन इन द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम इज़ दैट इट्स एम आर नॉट प्रेसाइसली डिफाइंड, कि आजकल के इस वसी दौर में हम मैथ्स के जो मकासद हैं उनको वाज़ह तौर पर बयान जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास इसी की हेडिंग वैल्यूज़ एंड एम्स।
नॉलेज ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज़ हेल्प्स द टीचर टू अवॉइड एमलेसनेस इन टीचिंग कि इस सब्जेक्ट के हवाले से जिसके पास नॉलेज हो वो इस पढ़ाने में एमलेसनेस नहीं रख सकता, यानी वो बगैर मकसद के नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स में तो हमारे पास एक एम होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका सलूशन फाइंड करना है, इसमें ये प्रूव करना है, तो एमलेसनेस इस सब्जेक्ट में नहीं होती। वैल्यू इज़ दी स्प्रिंग बोर्ड ऑफ एम एंड वाइस वर्सा, यही जो इकदार हैं ये इसको बेहतरीन बनाती हैं और इसी तरह से ये बेहतरीन चीज़ों से अपनी कदर बनाता है। देयर इज़ नथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट द टू, इनमें से कुछ भी दोनों में से कुछ मुखालिफ नहीं हो सकता। वन एम एट द थिंग बिकॉज वन वैल्यू इट, एक इसकी वैल्यू करता है, और बाय एमिंग एट थिंग, और अगर इसको इस चीज़ को एम बना लेता है, वन शैल टेस्ट इट्स वैल्यू, तो वो इसका जो टेस्ट है वो उसको कदर करता है इसको अंडरस्टैंड करने के बाद। वी एम एट टीचिंग मैथमेटिक्स इन द लाइट ऑफ इट्स एम, हम इसकी इकदार, हम मैथमेटिक्स की जो कदर है वो हम इसके मकासद को की रोशनी में लेते हैं। वी शैल रियलाइज इट्स वैल्यूज़, हम इसकी किरदार की कदर करते हैं। एम लेस टीचिंग विल रिलीज नो वैल्यूज़ के जो एमलेस होगी, जिन टीचिंग का कोई मकसद नहीं होगा उसकी इकदार भी कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। यानी क्या, बामकसद जो टीचिंग होगी वो अपनी ज़्यादा वैल्यूज़ रखती है और जो बेमकसद टीचिंग होगी वो अपनी इकदार ज़्यादा नहीं रखती। वट एक्जैक्टली इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल्स टुवर्ड्स द इंडिविजुअल, और वट, ये क्वेश्चन आगे हमारे पास कि एक स्कूल की एक अलहदा बच्चे के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। एग्जैक्टली वुड दी स्कूल डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल, कि किसी बच्चे में इस चीज़ की सलाहियत को मज़ीद इन्हांस करने के लिए स्कूल क्या करे। देयर आर सम डेफिनेट मोटिव्स फॉर विच द स्टूडेंट्स आर सेंट टू स्कूल्स, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर ये नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट ये आपने ऊपर इसकी हेडिंग जब बनानी है कि ऊपर क्वेश्चन लिखो और नीचे ही उसका आंसर कर देना है आपने। Schools should be purposeful affair. Everything done in the school should be outcome of the aims and purpose of schooling. यानी हर स्कूलिंग जो है वो पर्पसफुल होना चाहिए, उनमें कुछ मकासद होना चाहिए जो बच्चों को दें और बच्चे उनको फुलफ़िल करें। वट एवर कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स द अटेनमेंट ऑफ दीज एम्स इज़ इंक्लूडेड इन द सर्कल ऑफ द सर्कल। स्कूल के जो सिलेबस है उसमें हवाले से इसमें मकासद शामिल करने चाहिए। एजुकेशनल वैल्यू ऑफ एनी एक्टिविटी और सब्जेक्ट कैन बी जज फ्राम इट्स सुटेबिलिटी फॉर द अटेनमेंट ऑफ एम्स एंड पर्पस ऑफ स्कूलिंग। नथिंग डन एंड टॉट इन स्कूल शुड पुल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अगर स्कूल में मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो एक अपने डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। बोर्डिंग द स्कूल अच्छा जी, ठीक है। बोर्डिंग स्कूल में जिस तरह से हमारे पास पढ़ाया जाता है कि बच्चे को टारगेटेड देकर और उनसे काम करवाया जाता है, वही वाला उसी डे का कंप्लीट करवाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 मेन कंसिड्रेशंस फॉर विच अ चाइल्ड इज़ सेंट टू स्कूल, के वो बेसिक रीजंस क्या हैं जिनके तहत हम स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। एजुकेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्वायरमेंट ऑफ दीज वैल्यूज़, नॉलेज एंड स्किल, इंटेलेक्चुअल हैबिट्स एंड पावर, डिज़ायरेबल एटीट्यूड एंड आइडियाज़। ये 3 रीजंस हैं जिन बेस पे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इसके लिए भी अलग से आप हेडिंग बना सकते हो। देयर आर 3 वैल्यूज़ कैन बी कॉल्ड यूटिलिटेरियन, डिसिप्लिनरी एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन रिस्पेक्टिवली। ये भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। प्रोविजन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इज़ द प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन वैल्यू। Provision of intellectual habits and power in the disciplinary values and provision of training in desirable attitudes and ideas is the cultural value. Is the study of mathematics necessary for ये next question के लिए preparation हो रही है। Necessary for and helpful in the realization of these values. If mathematics processes these values, it is a most welcome part of education. यानी अगर हम इसको मज़ीद वैल्यूज़ देते हैं तो ये हमारे पास एजुकेशन का एक और अच्छा स्टेप हो सकता है, हिस्सा बन सकता है हमारी एजुकेशन का। इन शॉर्ट हेयर शैल बी डिस्कस्ड, ये लाइन आप रहने दें, ठीक है। यहाँ से ये कर लें।
देर आर थ्री वैल्यूज़, ठीक है। इन मैथमेटिक्स देर आर थ्री वैल्यूज़, ये फर्दर थ्री वैल्यूज़ ऐसे लिख लें। इन मैथमेटिक्स देर आर फर्दर थ्री वैल्यूज़, प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन वैल्यूज़, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़। ये ऊपर वाली हेडिंग को नीचे से ऑब्जर्व कर दिया, तो आप ऊपर को सेट कर लो या नीचे को सेट कर लो, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू, one cannot do without the use of fundamental processes of these subject in daily life. A common man can get or sometimes very well, कि आम आदमी जो है वो इससे कभी बहुत अच्छे नताइज भी जो है वो हासिल कर सकता है। Without learning how to read and write, यानी लिखने और पढ़ने के अलावा भी वो बहुत तरीक़ों से मैथ सीख सकता है, ठीक है। बट ही कैन नेवर पुल ऑन विदाउट लर्निंग हाउ टू काउंट एंड कैलकुलेट, यानी वो ये नहीं छोड़ सकता कि वो किस तरह से गिने और कैलकुलेट करे। एनी पर्सन इग्नोरेंट ऑफ मैथमेटिक्स विल बी एट द मर्सी ऑफ अदर्स एंड विल बी ईजीली चेस्ड, कि ये अगर हमारे पास कोई इंसान इससे इग्नोरेंस हासिल करता है तो ये दूसरों के लिए भी बेमानी हो जाएगा। द नॉलेज ऑफ its fundamental processes and the skill to use them are the preliminary requirements of a human being these days, कि ये हमारे पास बेसिक्स बन जाती हैं आजकल के दौर में इंसानों के लिए, ठीक है, कि वो अपने आम प्रोसीजर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सन में बिलोंग टू द लोवेस्ट और द हाईएस्ट क्लास ऑफ सोसाइटी बट द यूटिलिटी नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इन वन फॉर्म ऑफ अनदर, कि एक से दूसरी शक्ल में मैथ चेंज हो जाती है। नॉट टू स्पीक of an engineer, a businessman, an industrial, etc. Even a laborer has got to calculate his wages, make purchases from the market and adjust expenditures to his income. ये benefits हम बता रहे हैं मैथ्स के। If he is more sensible, he will believe in saving also and will lay by something for the rainy day. Whosoever earns and spends uses mathematics, and there cannot be anybody who lives without earning and spending. Counting, notation, addition, subtraction, multiplication, division, weighting, measuring, selling, etc. are many of the simple and fundamental processes of mathematics. ये भी इसकी importance में चला गया। In many occupations such as accountancy, banking, shopkeeping, ये सारे भी, इनमें भी ये ज़रा simple words हैं, इनमें भी हमारे पास मैथ्स यूज़ हो गई। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन द स्टडी ऑफ वेरियस यूज़फुल साइंसेज, इन अदर साइंसेज में भी ये बहुत यूज़फुल होता है। जैसे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था या को रिलेशन पढ़ा था ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। मोस्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स इन लाइफ फेल फॉर वांट ऑफ सेंस ऑफ कैलकुलेशन, इनमें भी कैलकुलेशन यूज़ होते हैं। जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स हम इस्तेमाल हल कर रहे होते हैं या फिर इंडिविजुअली कोई प्रोजेक्ट हम हल कर रहे होते हैं, वो भी एक मकसद होता है हमारा, ठीक है। उसमें भी हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने के लिए मैथ्स के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। इग्नोरेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन द मैसेज इज़ अ फॉर्मिएबल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ कंट्रीज प्रोग्रेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेज एडअप, हर फर्द के जो इंडिविजुअल वसाइल हैं वो उसमें एडअप होते हैं टू फॉर्म नेशनल रिसोर्सेज, के पूरे मुल्क के रिसोर्सेज में वो जमा होते हैं। कोई एक का जो काम है वो पूरे मुल्क के लिए जमा हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई अगर एक फैक्ट्री काम कर रही है, इंडिविजुअल पर्सन ने वो स्टार्ट की, वर्किंग करी है वो फैक्ट्री, तो जो उसमें से आउटपुट आ रहा है वो कि कहाँ जा रहा है, मुल्क के लिए आ रहा है, तो मुल्क के लिए वो काम हो रहा है। द इंडिविजुअल हैज़ नॉट रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स बिल्डिंग अ साउंड national economy. Sometimes he is so mercifully in debt के बाद वो बहुत बुरी तरह से कर्ज में चला जाता है। दैट ही लॉसेस हिज इंटायर प्रॉपर्टी एंड इवन हिज मीन्स ऑफ लिविंगहुड, वो सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है, यानी ज़रा आमदन ख़त्म हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। द फैमिली इज़ लेफ्ट टू स्टार्व कंटिन्यूसली फॉर मैनी जनरेशंस, यानी फैमिली को कई अरसे तक भूख बर्दाश्त करना पड़ती है। समटाइम्स ही इज़ सो वेल ऑफ टेम्पररीली, बासुकात वो वक्फे आर्जी अरसे के लिए बहुत अच्छी हालत में चला जाता है। दैट ही स्पेंड्स ब्लाइंडली एंड वेट्स हिज हार्ड अर्न मनी, कि वो अपने जो मनी है वो सख्ती से खर्च करता है, हर तरह से खर्च करता है। ही डज़ नॉट सेव व्हेन ही नीड्स मनी, ही फॉल्स अ प्रे टू एक्सप्लॉयटर्स,
कि जब उसे मनी की ज़रूरत पड़ती है वो बुरे हालात का शिकार हो जाता है। दिस इज़ ऑल ड्यू टू हिज लेक ऑफ सेंस ऑफ कैलकुलेशन एंड इकोनॉमी। ये एग्जाम्पल है कि अगर कोई हमारे पास एजुकेशनल वैल्यू या मैथ्स की वैल्यू को नहीं जानता तो उसका ये हाल हो सकता है। ये आप इस तरह से इसकी हेडिंग भी देख सकते हो, ठीक है। एन एग्जाम्पल हेडिंग दे सकते हो, एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नोरेंस इन मैथमेटिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। He wants his time, energy, and money without having any idea of this loss he is causing to himself and the nation at large. कि लार्ज सतह पर वो नेशन की काम आ सकता है। ही इज़ cheated and deceived in money matters. His ignorance of calculation often ruins him. कि जिसको कैलकुलेशन का सही नहीं पता वो चीट क्यों कर सकता है, धोखा दे सकता है, जिस वजह से वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। दूसरे उसको अपने साथ लेके चलना पसंद नहीं करेंगे कि ये जो है ये कैलकुलेशन बैलेंस नहीं करता।